हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन डोगरा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको करियर या उससे रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी होता है। दोस्तों, आपने कई बार रेडियो एफएम सुना होगा। आप सोचते होंगे कि किस तरह से आरजे बना जाता है, किस तरह से इसका कोर्स किया जाता है। तो आपकी इस दुविधा को हम आज के अपने इस प्रोग्राम में दूर करेंगे और अपने प्रोग्राम के सबसे पहले सेगमेंट में आपको बताएंगे रेडियो जॉकी के कोर्स के बारे में और जानेंगे कि आज के युवा वर्ग में क्यों बढ़ रहा है रेडियो जॉकी बनने का क्रेज। इंटरव्यू के लिए किस तरह से करें अपने आप को तैयार और प्रोग्राम की आखिरी सेगमेंट में करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, करियर की फील्ड्स की बेहद लंबी सूची में से कंप्लीट करियर चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हर युवा अपनी पसंद नापसंद के आधार पर अपना करियर चुनता है, लेकिन वास्तव में कंप्लीट करियर क्या है, इसके भी कुछ अपने ही पैमाने हैं, जिसमें नाम और पैसे के साथ साथ समाज व देश के प्रति योगदान, जीवन में कुछ करने व पा लेने की संतुष्टि और युवाओं के लिए रोल मॉडल बनने के साथ साथ गर्व भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं के आधार पर आप अपना कंप्लीट करियर चुनते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको करियर से जुड़े कोर्सेज के बारे में बताते ही रहते हैं, जिससे आपको अपने करियर में संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी लेने में परेशानी ना आए। आज हम आपको बताएंगे रेडियो जॉकी के कोर्स के बारे में और जानेंगे कि आज के युवा वर्ग में क्यों बढ़ रहा है रेडियो जॉकी बनने का क्रेज। टेक अ लुक। रेडियो मिर्ची जिंदाबाद। जयपुर आपके प्यार और आपके दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा। एक दौर वो भी था जब टीवी की पॉपुलैरिटी ने रेडियो को अंतिम सांसें लेने के लिए मजबूर कर दिया था। वो दौर रेडियो का सबसे बुरा दौर था। फिर निजी एफएम चैनल्स की दौर से तस्वीर ऐसी बदली कि आज हर वर्ग का व्यक्ति पूरा दिन रेडियो सुनना चाहता है। मन का रेडियो बजने दे जरा। आजकल जिस कार में देखिए सीडी की बजाय एफएम ही सुनाई देता है। घर हो, कार हो या कोई सफर, हर कोई एफएम का मजा लेता है। सबसे अहम बात यह है कि एक चैनल से दूसरे चैनल में जाने के लिए 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लिसनर्स को बांधे रखने में कितनी अहम कड़ी है रेडियो जॉकी। यही आज के दौर में चैनल की जान होता है और हिट या फ्लॉप होने का कारण भी। आप भी लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। प्रीति जिंटा का फिल्म में आरजे बनना या विद्या बालन का गुड मॉर्निंग मुंबई जैसा कोई जुमला रेडियो में आपकी पहचान बना सकता है। Welcome to our new show, बापू का मैजिक। ठीक समझे आप भी रेडियो जॉकी बनकर नाम और पैसा दोनों ही कमा सकते हैं। आज देश भर में ऐसे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो ये कोर्स करवाते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। मीडिया एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, आरके फिल्म एंड मीडिया एकेडमी दिल्ली, अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग चंडीगढ़, अकेडमी ऑफ रेडियो मैनेजमेंट दिल्ली। इन्हीं में से एक है आरके फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी और ये है मनीष आजाद की, जो कि लगभग 12 साल से इस क्षेत्र के साथ जुड़े हैं। ये खुद एक फेमस आरजे है और अपनी प्रतिभा को स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। फैकल्टी की लाइन में तो पिछले 4 सालों से हूँ। पिछले 4 सालों से रेडियो, टीवी एंकरिंग, स्टेज एंकरिंग, लाइव शोज, मतलब जितना मुझे पता है मैं उतना समझा रहा हूँ और उतना लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मिस्टर मनीष आजाद का मानना है कि रेडियो जॉकी बेस्ट फील्ड है, इसलिए अच्छा हो कि इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए किसी अच्छे संस्थान से प्रोफेशनल कोर्स किया हो। आमतौर पर चैनल ग्रेजुएट या कम से कम 12वीं पास युवा को ही चाहते हैं। रेडियो जॉकी की उम्र आमतौर पर लगभग 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। मनीष का मानना है कि रेडियो पर फिल्मी गीतों के प्रोग्राम को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए हम स्टूडेंट्स को म्यूजिक की बेसिक नॉलेज देते हैं। नई पुरानी फिल्मों और उनके गानों के बारे में जानकारी कैसे रखी जाए यह भी सिखाया जाता है। इसके अलावा भाषा के शब्दों का ज्ञान, सही उच्चारण, आवाज के उतार चढ़ाव की कला जैसी कई चीजों के बारे में छात्रों को बताया जाता है। लेकिन लोगों को सुनने से लगना चाहिए कि मैं जो शो करने के लिए जा रहा हूँ या शो करने के लिए जा रही हूँ मैं, वो ऐसा हो ताकि लोगों को सुनकर मजा आए। वह बताते हैं कि रेडियो जॉकी की आवाज मशीनों से गुजरकर लोगों तक पहुंचती है, इसलिए टेक्निकल पॉइंट्स भी बताए जाते हैं।
हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग 100 कदम स्टाइल एफएम। ये है दीपक और ये है मोना। हाँ, मुझे मेरा नाम पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गुड मॉर्निंग दिल्ली, आप सुन रहे हो स्टाइल एफएम 100 कदम 100 मेगाहर्ट्ज पे। मैं हूँ आपके हुस्न दोस्त हाइना। टाइम हुआ है अभी 7:05 और शो का नाम है मॉर्निंग स्टाइल, जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे हेल्थ के बारे में, कैरियर ऑप्शन के बारे में और बहुत कुछ। तो अपनी मॉर्निंग चाय या कॉफ़ी के साथ सुनते रहिए मॉर्निंग स्टाइल मेरे साथ ओनली ऑन स्टाइल एफएम 100 कदम 100 मेगाहर्ट्ज पे। तब तक आप ये झक्कास वाला गाना सुनिए। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे। रेडियो जॉकी को कड़ी मेहनत, प्रेजेंस ऑफ माइंड और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स इस पेशे की अहम शर्तें होती हैं। मनीष का कहना है कि जो युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें लोगों से घुलने मिलने का शौक होना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस हद तक होनी चाहिए कि लिसनर्स के तमाम अटपटे सवालों के जवाब वो दे सके और माहौल को बोझिल न होने दे। रेडियो जॉकी को आमतौर पर लाइव शो होस्ट करने पड़ते हैं, इसलिए उसकी आवाज में लाइव इफेक्ट जरूर नजर आना चाहिए। इस सब की जानकारी उसे कोर्स के दौरान दी जाती है। और रेडियो जॉकी कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है यहाँ से। पहले मैं काफ़ी फंबल हुआ करता था, नर्वस हुआ करता था, लेकिन जब से सरों ने सिखाया कि अपने माइक को ही जो है अपना दोस्त बना लो, जब से मैंने अपने माइक को अपना दोस्त बनाया तब से ही मैं फंबल होना, हेजिटेशन सब दूर हो गया। यहाँ पे हम लोगों से एज इन प्रैक्टिस तो अच्छे से मतलब सही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होती है ऑन माइक, एंड हम लोगों को स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए दी जाती हैं। नॉर्मल रेडियो जॉकी की जॉब रेगुलर 9 से 5 वाली नहीं होती। उन्हें किसी भी समय शो होस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। उनकी जॉब प्रोफाइल में म्यूजिक सिलेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और रेडियो शो प्रेजेंट करना शामिल है। इसलिए अच्छा हो कि आप क्रिएटिव हो। अगर मैं ये कहूँ कि अगर जिस स्टूडेंट के भी मन में इस समय ये वाली बात हो कि अगर वो पैं करके बोल सकती है या बोल सकता है, तो ये सोचे कि वो रेडियो जॉकी बन सकती है या बन सकता है, तो वो गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियो जॉकी बनने के पीछे वैसा ना कि ये हरी हरी घास है, वो सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसके नीचे क्या एक मेन क्रक्स है, वो क्या होना चाहिए, वो कोई नहीं देखता है। रेडियो जॉकी बनने के लिए आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट के अलावा आपकी ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर दूसरा, रेडियो जॉकी की फील्ड में क्रिएटिविटी जो है ना, वो क्रिएटिव आपके ब्लड के अंदर होनी चाहिए। कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं कर सकते हो, मतलब यू हैव टू थिंक आउट ऑफ योर फ्रेम, आउट ऑफ योर मतलब मेंटल जो ब्रेक है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर सोचना पड़ता है। रेडियो जॉकी बनना लोगों को लगता है कि आसान है, मतलब मेरे हिसाब से रेडियो जॉकी बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो। रेडियो जॉकी के रूप में आप फेमस हो गए तो फिर आपकी इनकम की कोई सीमा नहीं होगी। एक टॉप आरजे बनने के बाद आप अपनी सैलरी खुद तय कर पाने की स्थिति में होते हैं, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये फील्ड युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, अब समय हो गया है उन स्टूडेंट्स का जो कोर्स करने के अगले 5 सालों के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, और उसके बाद जानेंगे कोर्स बेनिफिट्स के बारे में। अगले 5 साल में अपने आप को एज ए रिपोर्टर देखना चाहूँगा। मैं अपने आप को अगले 5 सालों में ऑन द टॉप देखना चाहती हूँ। रेडियो जॉकी का कोर्स करने के बाद आप रेगुलर या चाहे तो पार्ट टाइम काम कर भी अच्छा कमा सकते हैं। दिनों दिन बढ़ते रेडियो एफएम से इस फील्ड में जॉब ऑप्शन बरकरार बने हुए हैं। एक टॉप आरजे बनने के बाद आप अपनी खुद की सैलरी तय कर पाने की जगह में होंगे। सॉफ्टवेयर कंपनियां एक शो के लिए आमतौर पर 1000 से 3500 रुपए तक देती हैं। रेडियो जॉकी के अलावा इस फील्ड में आप विभिन्न में से किसी भी क्षेत्र को चुन सकते हैं, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, रेडियो शो प्रेजेंटर आदि कई विकल्प मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटेंगे और आपको मिलवाएंगे करियर काउंसलर से, जो देंगे आपके सवालों के जवाब। देखते रहिए करियर मंत्रा।